हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सीयूईटी एग्जाम पे जो कि आपका 2025 के अंदर होने वाला है। उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आप सभी लोगों को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉर्म भरते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कितने यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं फॉर्म को भरने के लिए, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, इन सभी चीजों पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीयूसीटी एग्जाम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सीयूसीटी एग्जाम एक प्रकार से सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट होता है जहां से आप अलग अलग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे आप यूजी अर्थात तो पोस्ट ग्रेजुएशन का या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे सीयूसीटी एग्जाम दो प्रकार का होता है। एक होता है यूजी वाला जहां से आप ग्रेजुएशन के कोर्स कर सकते हैं, वहीं पे दूसरा होता है पीजी वाला जहां से आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो अभी एग्जाम आया है जो कि पीजी के लिए आया है, तो इस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरेंगे इसी पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये कार्य आप चाहे तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं या अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वहां से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मोबाइल के अंदर ये कैसे कार्य किया जाएगा, कहां से आप सारी जानकारी को देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप कर देना सरकारी रिजल्ट, जो कि बहुत ही पॉपुलर साइट से अर्थात वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर एक एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप यहाँ पे एडमिशन एग्जाम या एडमिशन का एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा पॉपअप। इसमें ऊपर ही आपको मिल जाएगा एनटीएस यूसीटी पीजी एग्जाम 2025 ऑनलाइन फॉर्म। अगर ये ऊपर नहीं दिखाई देता आपको थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको चेक कर लेना। तो यहाँ पे दिख जाएगा, इसी के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अब ये कार्य हम आपको हम अपने लैपटॉप पे चलते हैं, वहां पे डिटेल से समझते हैं कि हर एक चीज कैसे किया जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए अपने लैपटॉप पे हर एक चीज को डिटेल से बताते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे हम कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मोबाइल के अंदर ओपन किया था। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से ऊपर यहाँ पे जो सर्च बार दिखाई देता है, सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, सर्च में टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट। जैसे यहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट लिखेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे तो स्क्रॉल करते समय आपको यहाँ पे नीचे आना है, सबसे वही एडमिशन वाले में यहाँ पे एनटीएस यूईटी पीजी ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है। क्योंकि अभी ये हमने पीजी पे बात की क्योंकि अभी यूजी का एग्जाम नहीं आया है, अर्थात तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके विषय में जानकारी। यहाँ पे अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द एग पोस्ट, क्या होगा तो यहाँ पे एनटीए कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड जो कि सीयूईटी पीजी 2025 के लिए आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट डेट कब हुआ था, ये तो 2 जनवरी को ही अभी पोस्ट हुआ था, अर्थात कल की डेट में पोस्ट हुआ है 11:12 पे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहें तो ये कौन सा एग्जाम आपको कराती है कंपनी, तो यहाँ पे एनटीए इस एग्जाम को कराती है जिसके विषय में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हाई रिलेटेड द कॉमन इंस्टीट्यूट टेस्ट, यहाँ से ये चीजें यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये पूरा पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कब आपका एग्जाम होगा, कब यहाँ पे एग्जाम आपका नहीं होगा। हर एक चीज को यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन बिगिन, अर्थात ये 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट डेट कब होगी तो यहाँ पे आप देखते हैं 012 अर्थात दूसरे महीने में फर्स्ट तारीख अर्थात फरवरी के अंदर क्लोज हो जाएगा 11:50 में। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की जो रहेगी डेट वो यहाँ पे 2 तारीख दिया है। और करेक्शन डेट यहाँ पे आपका जो है 035 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात तो तीसरे महीने से 5वें फरवरी तक यहाँ से तक रहेगा। इसका एग्जाम डेट की बात किया जाए तो ये आपका 31 मार्च अर्थात 13 से 31 मार्च के बीच में एग्जाम होने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे एडवांस एग्जाम सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च में आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आ जाएगा और सारी चीजें यहाँ तक हो जाती हैं।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 1400 था, तो यहाँ पे इतने पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप एक ईवीएस या कोई भी आप ओबीएस हैं तो 1200 रुपये है। एसटी एसटी के लिए 1100 रुपये है। पीएससी कैंडिडेट जो भी होते हैं उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये है। अगर एडिशनल टेस्ट पेपर आप अगर कोई दूसरा पेपर बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। जनरल के लिए, अदर के लिए 600। अर्थात मान लिया बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक साथ में कई एग्जाम या कई पेपर देना चाहते हैं सीयूसीटी का, तो इसलिए यहाँ पे आपको 700 रुपये जनरल के लिए, और अगर अदर कंट्री से है अर्थात कोई भी आपका दूसरा कैटेगरी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 600 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ तक की तो जानकारी हो जाती है। फिर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको, अगर आपने कोई भी रेगुलर या कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी से आपने क्या एग्जाम को पास किया है, या भी आप फाइनल ईयर में अर्थात अपेयरिंग के अंदर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं अर्थात बीएससी कर रहे हैं या कोई भी बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप लास्ट ईयर में हैं या आपने एग्जाम को पास कर लिया है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। यहाँ तक तो जानकारी हो गया कि आपको फाइनल ईयर में होने चाहिए या आपने अपेयरिंग में होने चाहिए, तो आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेक्शन डेट वगैरह तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे आपको पूरा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आपको कॉमन अर्थात इनके ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपके पास बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, रीड स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और फोटो सिग्नेचर आईडी होना चाहिए। बिफोर एडमिट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट कीजिएगा द प्रीव्यू एंड ऑल, अर्थात यहाँ पे हर चीज आपको भरनी पड़ेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप चाहे तो उसको ऑनलाइन फॉर्म यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड पार्टिसिपेंट है। फिर यहाँ पे इमेज सेज वगैरह सरकारी रिजल्ट पे आप टूल मिल जाएंगे जहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाके यहाँ से आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद एक काफी बड़ा यहाँ पे पेज होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये क्योंकि यहाँ पे 74 पेज का होता है, तो यहाँ पे वन बाय वन हर एक चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट होती है, कि कब फॉर्म आपका चला है। आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्म आपका जो है 2025 में जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपके फरवरी में होने वाली है। करेक्शन डेट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। डेट आपकी एग्जामिनेशन डेट आपको मालूम है कि यहाँ पे मार्च के अंदर ही होने वाला है। आंसर की भी यहाँ पे आपको जल्द ही मिल जाएंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जाम की यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगी, सेकंड अर्थात 3 शिफ्ट के अंदर होने वाला है एग्जाम आपका। यहाँ पे फिर आप इसकी फीस वगैरह के लिए डिटेल्स देख सकते हैं। 1400 रुपये, 1200, 1100 वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। इसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉमन इंटरेस्ट अर्थात इसके विषय में आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ की लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, या वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी किस प्रकार से एनटीए एग्जाम होता है। इसका इंफॉर्मेशन में कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट इसको कहते हैं। और ये आपका कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट में जो एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली, स्कीम में आप देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, तो मीडियम पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी बाई लैंग्वेज होने वाला है। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर देखने को मिल जाएगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होगा। फिर इसमें आप पेपर फॉर एमटेक के लिए करते हो तो यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पे आचार वगैरह के लिए बुद्ध वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो इसमें कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें चॉइस ऑफ क्वेश्चन कोड अर्थात आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ द करेक्शन पेपर फर्स्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहने वाला है। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पे 75 आपको क्वेश्चन देखने के मिलते हैं। और प्रत्येक ईच क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे 4 नंबर का होता है। फॉर करेक्ट के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, रॉन्ग के लिए यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी आंसर नहीं देते कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप आंसर क्वेश्चन का देते हैं तो यहाँ पे आपको केवल वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। इसका फिर यहीं पे लिखा है कि हाउ आफ्टर द पासिंग की आंसर की भी आपको मिलेगी। और भी यहाँ पे आप इस बुलेटिन के अंदर डिटेल से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि पेपर का पैटर्न अर्थात किस टाइप से क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर का यहाँ पे लिस्ट दिया गया कि कौन कौन से पेपर होते हैं, जिनमें से आपको कोई 4 यहाँ पे पेपर सिलेक्ट करने पड़ते हैं।
अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। अगर आप अपियरिंग में तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोट में कुछ जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पे अगर रिजर्वेशन की बात किया जाए तो कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह मिल जाता है, तो उसको भी आप अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका यहाँ पे फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो स्क्राइबल पैड और कंपल्सरी टाइम यहाँ पे आपको मिलता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं एग्जाम भरते समय। और यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ है जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चॉइस ऑफ सिटीज, आप कैसे चॉइस सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं उस पर भी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट जो 1 आपकी होगी वो जो होगी 1 घंटे अर्थात 90 मिनट की होगी, फिर 90 मिनट की होगी। और ये टाइमिंग जो होता है यहाँ पे अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ये टाइमिंग आपको मिल जाएगा जब ये आपका एग्जाम होने वाला होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट क्या क्या होती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। अर्थात इसके अंदर इतनी ज़्यादा जानकारी है जिसको आप डिटेल से बैठ के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे तक तो हमने डिटेल से समझ लिया। अब अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहीं पे आपको ये देखो मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे फॉर्म भरना। तो यहाँ पे आ जाएंगे होम पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं ऑफिशियल साइट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पीजी के लिए भरना चाहते हैं तो पीजी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूजी आता नहीं। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर, या यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, या यहाँ पे इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे आप देखें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक दूसरा पैनल ओपन हो जाएगा जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ सकते हैं जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन पैसे वगैरह रिलेटेड दिया गया है। फी फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर यहाँ पे भी दिया गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे सब जानकारी दिया गया। तो यहाँ पे आपने अगर पढ़ लिया तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आई यहाँ पे टिक कर देंगे। क्लिक हियर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे नया पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इन सभी चीजों पे टिक करना, आए है आधार कार्ड, आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसी को रख लेना है। और जनरेट आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी वहां पे जा चुका होगा जो कि इस आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ चुका था। उस ओटीपी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी वैलिडिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा जो कि यहाँ पे प्लीज कि ये आ चुका। अब यहाँ पे आपको अपना नेम देना पड़ेगा, आपके फादर का नेम देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, पेरेंट एड्रेस क्या है वो भरना पड़ेगा। और यहाँ से सभी जानकारी को भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे जब क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे आपको वो पासवर्ड वगैरह जब क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको डिटेल से यहाँ पे हर एक जानकारी देना होगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप पे या फॉर्म भरने पे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं फॉर्म भरना भी सिखा दूंगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, आपको हम डिटेल से समझाएंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अच्छे से 2 महीने के अंदर आप पूरी तैयारी करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल से कोर्स भी बनाने वाले जो कि यहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।